तो जी नाज़रीन, जैसा कि अभी बदामी बाग के इलाके में डबल मर्डर का मामला सामने आया, उस केस के जो मरकज़ी मुलजिम थे वो हमारे साथ मौजूद हैं। एक औरत को और उसके शोहर को कत्ल करने वाला कोई और नहीं, उसी औरत का साबिका शोहर निकला और उसका बेटा और उसका भाई और उसका कज़न जो कि इस मर्डर में बराबर के शरीक हैं, ये मुलजिम हमारे साथ मौजूद है। इससे पूछते हैं कि इसने ये सारा प्लान किस तरह से किया और क्यों, वजह क्या थी। जाकिर, मुझे ये बताओ कि ये सारा मामला जो आपने जिस तरह से मर्डर किया, उन दो लोगों को क्या कसूर था उनका? मैडम, उसका कसूर ये था कि जो बीवी है ना मेरी, 2005 में शादी हुई है। शादी के बाद 2015 में वो मेरे साथ सही रही है, 5 बच्चे पैदा किए उसने। उसके बाद उसने मुझसे बदतमीज़ी करना शुरू कर दी, घर में काम नहीं करना, नंबर बाहर से बाहर आती जाती थी वो खुद ही। मैं उससे लेकिन जब पूछता था तो कहती थी मैं लेट हो जाती हूँ, ऐसे ये वो बहाने लगाती थी। 2019 तक उसने ये ड्रामा मेरे साथ किया है। 2019 उसने अलहदगी करने का शुरू कर दिया। उसने एक इमरान नामी लड़के का नंबर लिया था, उससे वो रब्ता करती थी। जब उसके साथ उसे रब्ता किया तो उसने उसको बोला कि मैं बच्चे छोड़ना चाहती हूँ, शोहर छोड़ना चाहती हूँ, तुम मुझे रखना चाहती हो? उसने बोला हाँ। उन्होंने दोनों मिलकर तलाक़ लेने का वादा किया। मैडम, एक बात मैं भूल गया उससे पहले कि उसने इससे पहले ना एक बार मुझे थाने में भी पकड़ाया, बदामी बाग में भी। बदामी बाग थाने में पकड़ाया, उसने मुझ पर रिपोर्ट करवाई है। वो 8 दिन घर से गायब रही है। 8 दिन गायब रहने के बाद जब वो घर आई है, मैंने उसको डांटा है, मारा भी है। जब वो 8 दिन गायब रही थी, वो इमरान के साथ थी या इमरान के अलावा कहीं और गई थी? इमरान के साथ थी। 8 दिन गई इमरान के साथ थी। जब उधर से आई है, कसमें कलमे कुरान उठा रही थी, मैं कुछ नहीं किया, मैं ये साफ़ हूँ, ये है वो है। और इमरान ने गली में मुझे पकड़ा, उसने मुझे चाकू दिखाए थे, मारने लगा था मुझे। उसके बाद कुछ आदमी उधर मोहल्ले में इकट्ठे हुए ने मुझे छुड़ाया, वहाँ सब्ज़ी वाला था, उसके पास ले गए। मेरा गुस्सा ठंडा किया, मैं घर चला गया। मैंने जाकर अपनी बीवी पर गुस्सा निकाला, मैंने उसको मारा है। फिर उससे मुझे थाने पकड़वाया। थाने में किसी ने मेरी नहीं सुनी। उसके बाद उसने 20 दिन मेरी बच्ची बीमार थी, मियां नवाशिर हॉस्पिटल में रही है। एक दिन मुझे बोलती है कि मैं दवाई लानी है, मुझे पैसे देकर जाओ। 700-800 मैंने पहले दिया था, 300-400 फिर दे गया। और ये मेरा बड़ा बेटा स्कूल चला गया था। उसके बाद बच्चों को पकड़ा उसने, बच्चों को लेकर गांव चली गई है। गांव नहीं गई, रास्ते में बिकी शहर आता है, गांव भी है और शहर भी है। वहाँ मेरी बहन रहती है, उसको फ़ोन किया है कि बच्ची मेरी बात सुनो। वो आई है, उसको बोलती मेरे पैसे गिर गए, मैं पैसे ले आऊँ, ये बच्चों को घर छोड़ के आओ। उधर से तकरीबन डिगर का टाइम था। मेरी साली की बड़ी, उसका फ़ोन आया, जाकिर तुम कहाँ? मैंने बोला मैं काम पर हूँ, मंडी में हूँ। कहती है ये बच्चे तुम्हारे इधर तो समीना का है। मैंने बोला नहीं, वो समीना का तो मुझे नहीं पता। मैंने बच्चों को किसने कौन लेकर आया? कहती तुम्हारी बहन थी, वो वापस जा रही है घर। मैंने बोला वो फिर भागी है। उसके बाद इसका 3 महीने बाद पता चला, मैं जब इससे निकाह किया ये सामने आई है। हमने इसको कुछ भी नहीं कहा। मेरी बड़ी बेटी ने इसके साथ रब्ता किया। जब रब्ता कर लिया है तो इसने बोला कि तुम लोग मेरे पास आ जाओ। बड़ी बेटी को मैंने डांटा है, मारा है। उसकी वजह से वो कोई डर गई थी मेरे ख्याल से, इसलिए वो माँ के पास आना चाहती थी, तो वो माँ के पास आ गई है। छोटी बेटी भी, तो इनको मैं मनाने आया था, लेने भी आया था कि चौधरी था जिशान मेरे साथ गांव में रहता था और उसका भाई भी आया था। हम मुख्तलिफ आदमी आए थे, बड़े बड़े लोग लेकर आया था। इन्होंने नहीं मानी, कोई बात नहीं मानी। कहते हैं बच्चियाँ नहीं दी जाती। बच्चियों को उसने पढ़ाया हुआ था कि तुम लोगों ने अब्बू के पास नहीं जाना, मेरे पास ही रहना। लेकिन मेरियाँ बेटियों को उधर ख़तरा था, वो लोग हमारे रिश्तेदार नहीं थे, इसलिए मैं उसे कहता था मेरी बच्ची मेरी को दे दो, तुम जहाँ बैठी हो बैठी रहो, जहाँ तुमने जाना है जाओ, लेकिन मेरी बेटियाँ मुझे दे दो। 3 महीने मैडम ये सिलसिला चलता रहा है। ये सारा मामला हो गया, तो उनको कत्ल करने की वजह क्या थी? बच्चियों का उसके पास रहना, उनकी इज्जत का मामला था। गैरत में आकर मैंने बच्चियों की वजह से उसको मारा है, बच्चियाँ लेने की वजह से। जो बच्चियाँ मैं लेकर गया हूँ ना, तो जिस गैरत के नाम पे तुम वो बच्चियां वहाँ से लेके आए हो और जिस तरह से तुम लेके आए हो, तुम्हारा ख्याल है कि वो बच्चियों की तरबियत अब आइंदा अच्छी होगी? मैडम मुश्किल हो गया है, लेकिन आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? घर वाले ठीक कर लेंगे, अम्मी अब्बू हैं, बहन भाई हैं, जो भी हैं वो आस्ता आस्ता बच्चियों को समझा लेंगे, कोशिश करेंगे। उन बच्चियों के सामने उनकी माँ की जान ली है तुमने? नहीं, उनके सामने नहीं। बच्चियाँ ऊपर थी, छत पर थी, कमरे में थी, तो वो नीचे आई है तो उसको मैंने मारा था। ये ऊपर था उनके पास। इसने बताया होगा कि मैंने अब्बू ने मार दिया मामा को और तुम लोग हमारे बेटा है तुम्हारा? हाँ जी, ये मेरा बेटा है। सबसे बड़ा बेटा ये है? हाँ जी। तो खुद तो तुमने वो जो कारनामा करना था तुमने इसको भी साथ मिलाया, इसको क्यों मिलाया था साथ?
बस वो उसको मारने का प्लान था, बच्चियां निकालने का, इसलिए इसको साथ लगाया। नाज़रीन, ये मकतूला का बेटा है जो इस कत्ल में बराबर का शरीक था। इसने पूरा एक मंसूबा बनाया। ये उस घर में पहले 1 महीने तक उसके साथ रहता है, अपने वालिद को उस घर की सारी एक्टिविटीज़ बताता है और कत्ल की रात दरवाज़ा खोलने से मुल्जिमान को दाखिल करने तक का मेन किरदार इस बच्चे का था। यासिर जिसको मारा है वो तुम्हारी सगी माँ थी? वही माँ थी जिसने तुम्हें पैदा किया था? तुम्हें ख्याल नहीं आया उस वक्त? शर्म नहीं आई? इन्होंने बस कहा था तो वो तुम्हारी माँ नहीं है, अब वो चली गया है, किसी और के पास रह रही है, तुम्हारी बहनें भी उधर है। वो जब रात को शराब पी कर आता था, पहले तो मैं रह रहा था ना, जब ईद वाले दिन वो भी शराब पी गया था, माँ को मारता, बहन को भी, इसलिए मैंने अबू को बताया। अबू ने कहा फिर ये काम कर देते हैं। उसको वहां से बचाना था या उसको दुनिया से ही उठा देना था? दुनिया से उठा दिया दोनों को। अच्छा किया है वैसे। ये वो माँ थी जिसने तुम्हें पैदा किया था, तुम्हें पाला था, तुम्हें इस काबिल बनाया था। बजाय तुमने उसको वहां से बचाने के, उसको अब जो उसको टाइम था उसका कि तुम जवान बेटे उसको सहारा देते, तुमने अपने बाप के साथ मिलके उसको ही कत्ल कर दिया। हमारे साथ मौजूद है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इनसे पूछते हैं, ये इंचार्ज हैं यहाँ पे, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने इस केस का सारा मामला किस तरह से हल किया। इसमें ये डबल मर्डर केस है। इसमें मियाँ बीवी कत्ल हुए हैं। इसकी बैकग्राउंड ये है कि जो औरत है यास्मीन उर्फ समीना, इसका एक साबका शोहर है जिसका नाम है जाकिर हुसैन। इन दोनों की शादी होती है 2005 में। इनके 5 बच्चे हैं, 3 बेटे और 2 बेटियां। इधर ये सुबह जाता था, शाम को घर आता था। इस दौरान इसकी बीवी का नाजायज़ ताल्लुक़ कायम हो गए इमरान नामी लड़के से। इमरान उर्फ मिट्टू उसका नाम है, ये भी इसी इलाके का रिहायशी था। जब उसको पता चलता है कि मेरी बीवी का कोई करैक्टर मशकूक है, उसको समझाता है, जो भी करता है, बहरहाल वो नहीं समझ पाती। इनकी सेपरेशन हो जाती है 2019 में। सेपरेशन के वक्त जो होता है, यास्मीन बच्चे सारे जाकिर के पास छोड़ आती है कि आप अपने बच्चे संभालो, मैंने नहीं संभालना। फिर टाइम के साथ जब इसकी शादी हो जाती है, शादी के बाद ये जाके अपनी 2 बेटियां ले आती है। जाकिर से बेटे उधर ही रहती हैं, 3 बेटियां ले आती हैं। जब बेटियां इधर आ जाती हैं तो जो जाकिर है वो मुख्तलिफ लोगों को डाल के कोई रिलेटिव, कोई पंचायती तरीके से कोशिश करता है कि ये तो अब चलेगी कि कम से कम ये बच्चियाँ वापस दे जाए, लेकिन वो उनका नहीं आपस में पैचअप होता। ये नहीं मानती इमरान और ये इसकी बच्चियों को नहीं देते। इसी दौरान ये जो पिछला माह रमज़ान गुजरा है, 13 रमज़ान को जाकिर का बेटा, जो सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम है यासर, वो आता है मंडी में काम करने। उसको दोनों मियाँ बीवी समझाते हैं कि तुम्हारी बहनें हमारे पास हैं तो तुम भी हमारे पास रहना शुरू कर दो। उसने रहना शुरू कर देता है। इसी दौरान वो मुख्तलिफ औकात में अपने बाप जो पीछे जाकिर है उसको बताता रहता है कि जी मैं इधर हूँ, तो यानी कि मैंने इधर रहना शुरू कर दिया, अब मैंने इनके साथ ही रहना। पहले ऐसे होता है। आगे ईद आ जाती है। ईद के दौरान यासर इनको बताए बगैर, इमरान और आपकी वालदा यास्मीन को बताए बगैर चला जाता है ईद मनाने बिखी अपने बाप जाकिर के पास। जब वो यासर वापस आता है तो दोनों उसको मारते हैं, तुमने हमें बताए बगैर क्यों गए उधर। फिर जब ये मार पड़ती है तो उसका माइंड भी चेंज हो जाता है यासर का। वो अपने वालिद को बताता है कि मुझे इन्होंने मारा है। अब वालिद उधर से गांव से आता है इधर सब्ज़ी मंडी, इसको बाहर बुलाता है, इसको बताता है कि तुम जो भी अंदर होता है ना, रैकी वगैरह जो भी करनी है, उनकी रूटीन का क्या है, बेटियों के साथ रवैया, सारा मुझे बताते रहना। वो मुख्तलिफ जगहों से PCO से या किसी से मोबाइल लेके ना उसको बताता था। फिर इसी दौरान जाकिर और जाकिर जाता है, जाकिर जो है वो जाता है पीछे गांव में अपने भाई और जो रिश्तेदार उसके खाला जात फूफी जो भी हैं उनको मिल के एक प्लानिंग करता है कि इधर ना, या अगर तो उनको पूछते हैं, अगर तो बच्चियां उन्होंने प्यार से दे दी ठीक है, नहीं तो उनको कत्ल भी करना पड़ा तो कर देते हैं और बच्चियाँ लेके आनी है वापस। जाकिर यासर अपने बेटे को इधर कोई रूम है उधर बुला के दोबारा प्लानिंग बताता है कि हम 12 बजे इस तरह आएँगे, तुम्हारे चाचू भी आएँगे गाँव से और लड़के भी आएंगे, जो भी है मैं तुम्हें कॉल करूँगा, तुमने खोल देना दरवाज़ा। उस ये प्लानिंग करके यासर दोबारा घर चला जाता है। फिर जवेद होता है साथ अपना दोस्त लेता है अली रज़ा और 2 कज़न
वारस और नवाज़ बैठाता है कि एवरी डब्बे पे और इधर आ जाते हैं। इधर जब आते हैं तो उसी रूम में जाकर के पास जाकर दोबारा प्लानिंग करते हैं। उधर से जब वो आते हैं तो साथ 2 पिस्टल और 1 छुरी लेके आते हैं। इधर बैठ के रूम में प्लानिंग करते हैं, वेट करते हैं, टाइम का वेट करते हैं जिस टाइम इन्होंने प्लानिंग करनी होती है। जब 12 बजे के बाद 1-1:30 बजे जाकर अपने बेटे को कॉल करता है कि हम आ रहे हैं, तुमने कुंडी खोल देनी है। जब बाहर आते हैं तो उसको कॉल करते हैं। वो छत पे सोया होता है अपनी वालदा और बहनों के साथ। उसका जो सुतेला बाप है इमरान, वो नीचे कमरे में सोया होता है और साथ उसके भाई और 2 उनके रिश्तेदार भी आए होते हैं, खाने वगैरह वो भी साथ होते हैं। अब जब वो आते हैं तो ये आराम से कुंडी खोल देता है। कुंडी खोलता है तो छत तो अंदर चले जाते हैं जाकिर, जावेद, अली रज़ा, नवाज़ और वारस वगैरह। फिर जब वो अंदर एंटर होते हैं तो दरवाज़ा अंदर जिस कमरे में सोया होता है वो कमरा का दरवाज़ा खुला होता है। वो आराम से कुंडी खोलते हैं, वो उल्टा सोया होता है और जाकिर एकदम से उसकी गर्दन पे वार करता है और उसकी गर्दन आधी कट जाती है और उसको हिलने का भी टाइम नहीं मिलता और मौके पे डेथ हो जाती है। और उसके जो भाई और रिलेटिव आए होते हैं उनको गन पॉइंट पे एक साइड पे बिठा लेते हैं और आनंद फानन में ये काम कर देते हैं। इसी दौरान हल्की हल्की बारिश हो जाती है। ऊपर से उसकी बीवी आती है नीचे और जब वो देखती है कि खूनो खून कमरा हुआ पड़ा है, वो शोर चीख मारना शुरू करती है। लेकिन वो जाकर जो है उसको बालों से पकड़ता है और जो है वो बाकी जो कोई टांग पकड़ता हुआ जो भी है उसके ना वार करते हैं 2 दिन, उसको भी उधर कत्ल कर देते हैं। उसके बाद ऐसे होता है कि जो होता है यासर वगैरह, और यासर ऐसे करता है कि जो नीचे बाइक 2 खड़ी होती हैं, एक वो जो मेहमान आए होते हैं उसका भाई जो मुदय्यबन उसकी बाइक है और एक मकतूल की खुद अपनी बाइक है। वो यासर को पता होता है कि उनकी चाबियाँ वगैरह किधर हैं। वो लेता है चाबियाँ और वो जो हैं बच्चियों को लेता है, चारों को, और बाइक पे बिठा के ना गाड़ी तक लेके जाता है जिधर उन्होंने खड़ी की होती है। अच्छा, जब ये मर्डर हो जाते हैं तो मुल्ज़मान ऐसे करते हैं कि उसका जो बेटा यासर है और जावेद है वो बच्चियों को लेता है ऊपर से, और जो मोटरसाइकिल नीचे खड़ी होती है, जो मेहमान आया होता है इरफान और एक मकतूल की खुद की बाइक होती है, उस पर लेते हैं और बच्चियों को लेके ना रवाना हो जाते हैं। रास्ते में जब होता है हमारा जो हमारे कांस्टेबल रूटीन की गश्त में होते हैं, वो रोकते हैं। इनमें से ना 2 मुल्ज़मान होते हैं, उनको रोकते हैं तो उनको ना मशकूक जान के चेक करते हैं, उनसे पिस्टल बरामद हो जाता है। तो वो कॉल करते हैं हमें, जी इस तरह हमने पकड़ा है। तो थोड़ी सी इंटेरोगेशन होती है तो पता चलता है कि इन्होंने ये वकूआ कर रहे हैं। वो जब वकूए पे हम जाते हैं, वेरीफाई करते हैं तो वाकई वकूआ होता है। तो फिर हम उनकी मज़ीद इंटेरोगेशन करते हैं कि आपके साथ और कौन कौन से बंदे हैं। तो क्योंकि उनका रब्ता होता है एक दूसरे के साथ, वो फिर बुलाते फ़ोन करते हैं जाकिर को कि आप किधर हैं, हमने भी जाना है। तो वो कहते हैं कि हमने फ़लानी जिधर बैठ के प्लानिंग की थी ना उस रूम में आ जाओ। हम जब उधर रेड करते हैं तो उधर बच्चियां भी बरामद हो जाती हैं और बाइकें भी खड़ी होती हैं और जो मुल्ज़मान है वो भी पकड़ लेते हैं। इस तरह हमारे जो मुलाजमान हैं उनकी एफ़र्ट से, ये बर वक्त कार्रवाई से हमने ना तकरीबन 2 घंटे के अंदर अंदर हम मुल्ज़मान पकड़ लिए, और जो 2 मुल्ज़मान बाकी हैं वो भी इंशाल्लाह आज या कल पकड़ लेंगे। तो जी नाज़रीन, जैसे अभी आप देख रहे थे, एक डबल मर्डर का मामला था बदामी बाग में। उसके जो मुद्दई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये उस वक़्त मौके पे गवाह थे। इन्हीं की ज़ुबानी पूछते हैं कि इन्होंने उस वक़्त मौके पे क्या देखा और सारा असल हकीकत क्या थी। मेरा भाई साथ वाले कमरे में सो रहा था, हम उसके साथ वाले कमरे में बैठे खाना खा रहे थे। ये एकदम दरवाज़ा खुला है और ये ऊपर आए हैं। उसी टाइम इन्होंने हमें गन पॉइंट से ना दीवार के साथ लगा दिया है। इनके हाथ में, इनकी आंखों में खून सवार था, इनके हाथ में टोका था और छुरी थी। ये मेरे भाई के कमरे में गए हैं और इन्होंने वहाँ पर जाके सबसे पहले उनको मारा है, ठीक है। बाद में मेरी भाभी थी, वो ऊपर थी छत पे, वो उसे पकड़ के नीचे लाए हैं और साथ वाले कमरे में उसे ले गए हैं। उसे जाके इन्होंने, जावेद था, उसने छुरी के साथ उसको मारा है। साथ ये तीनों चारों थे इकट्ठे, हमें दीवार के साथ लगा दिया। उन्होंने कहा आप बोलोगे या हिलोगे तो आपको भी गोली मार देंगे हम। इनके पास पिस्टल भी थे, 2 पिस्टल थे इनके पास। इन्होंने फटाफट बच्चियों को पकड़ा है, बच्चियों को चपेड़े वगैरह मारी हैं। नीचे गाड़ी खड़ी हुई थी इनके पास, वो जो जिस पे आए हुए थे,
और भाई की बाइकें खड़ी हुई थी नीचे, दोनों बाइकें निकाली इन्होंने और गाड़ी थी, गाड़ी में बच्चे लिए हैं और भाग गए हैं। हमें पता ही नहीं चला, हमें होश भी नहीं थी कि हमने क्या करना है। बाहर निकले उतनी देर में, थोड़ी देर में हम जब ये निकले हैं तो पुलिस वाले आ गए थे। इसके साथ ही हमारे साथ इस केस के एक और गवाह मौजूद हैं जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे। इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं। हाँ, वो बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे तो इतनी देर में दरवाज़ा खुला है और ऊपर आए हैं वो लोग। हमने कहा शायद कोई और हो, हमें नहीं पता था क्या वहाँ। आते साल ही उन्होंने हमें हैंडसअप कर दिया। उन सब ने क्या दीवारों के साथ मुँह लगा लो, कोई हिला मार देंगे। वो इतनी देर में हमने तो आवाज़ें ही शोर की सुनी है जहाँ वो ज़िबा करता रहा है। ठीक है, चीखे पुखार ही हमारे दिल को अंदर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था कि इनके बाद हमारी बारी भी है कि इन्होंने हमें भी मार देना है। ठीक है, हम तो इस चीज़ से खौफ और हरास में इतना ज़्यादा आ गए थे कि हमें खुद नहीं मालूम हो रहा था हम क्या करें। हमारी टांगें, हमारा जिस्म, हमारा दिमाग, दिल बिल्कुल बंद हो गया था। वो तो पूरे मुतमिन उन्होंने पहले कत्ल किया है, बड़ा मुतमिन होकर। पहले उन्होंने इमरान को कत्ल किया है, इमरान को कत्ल करने के बाद भाभी को कत्ल किया है। और हमें क्या है कि तू जो भी पीछे देखेगा अब उसकी बारी है। उन्होंने तकरीबन 20-25 मिनट लगाकर पूरे घर की तसल्ली से की है। यासर बताता रहा है उन्हें कि फ़लानी जगह पे पैसा पड़ा हुआ है, फ़लानी जगह पे जेवर पड़ा हुआ है, फ़लानी जगह पे चीज़ें पड़ी, क्योंकि यासर वहाँ पे मौजूद था तकरीबन 1.5-2 माह से। यासिर का कितना किरदार है इस केस में? यासिर का तो मेन किरदार है, मेन किरदार ही यासिर का है, जिसने नीचे दरवाज़ा खोलकर इन्हें ऊपर बुलाया गया। ठीक है, यासिर का इसका बाप है, वो लड़की का जो भाई है जवेद। जैसे आप वहाँ देखती खून और उनकी हालत, मैं कहता हूँ जितना मर्जी आदमी जिगरे वाला हो वो बिल्कुल अपने आप को नडाल बचेगा। हम नडाल हो गए थे 15-20 मिनट बाद हमने अपने आप को संभाला है। संभाल कर जब हम नीचे उतरे, नीचे पुलिस आ चुकी थी। अभी आपके मुलजिम गिरफ़्तार हो चुके हुए हैं, ग़ालिबन 4 मुलजिम जो हैं वो उसमें गिरफ़्तार हो चुके हैं। तो अभी तक का जो सारी कार्रवाई की गई है इसमें आप पुलिस से मुतमईन हैं? आप पुलिस आपका प्रॉपर साथ दे रही है, कोऑपरेट कर रही है? कोई शिकायत उनसे? जी नहीं, कोई शिकायत नहीं। डीएसपी साहब बहुत अच्छे हैं। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल तावन किया हमारे साथ। रज़वान साहब जो इंचार्ज हैं हमारे, उन्होंने भी बहुत अच्छा तावन किया। राना मुजाहिद साहब ने भी हमारे साथ अच्छा तावन किया। हम पुलिस से मुतमिन हैं।